नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समय और दूरी। देखिए, जब भी हमको अगर ये टॉपिक पढ़ना है ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 3-4 चीज़ें हैं जो कि याद हमको रखना है। 3-4 फॉर्मूले हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको दूरी पता करना है, तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को शायद पता होगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, तो ये दूरी का फॉर्मूला होता है। अब इसी अगर मान लीजिए हमको दूरी पता करना है तो चाल इंटू समय कर देंगे। जैसे अभी ये आया कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी बाइक से कहीं पे जाता है और वो 3 घंटे तक जाता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 घंटे तक कंटिन्यू चलता जाता है, तो वो कितनी दूरी तक जा पाएगा 3 घंटे में। तो हम क्या करेंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है ना, तो 1 घंटे में कितना 50 किलोमीटर, 2 घंटे में 100 और 3 घंटे में कितना 150 हो जाएगा। तो हमने किया का क्या है, यहाँ की जगह चाल कितनी थी हमारे पास 50 किलोमीटर प्रति घंटे और समय कितना था हमारे पास 3 घंटे। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, और ये क्या आ जाएगी हमारी दूरी आ जाएगी। तो 150 किलोमीटर दूरी तक जाएगा कितनी देर में, 3 घंटे में। तो इस तरह से हमको ये दूरी पता करना आनी चाहिए। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आता है। अब इसी फॉर्मूले से हमारा दूसरा फॉर्मूला भी बनता है, दूसरा भी फॉर्मूला बनता है और तीसरा भी बनता है। कैसे बनता है, तो देखिए, दूरी पता करने के लिए चाल इंटू समय करते हैं। अगर हमको मान लीजिए चाल लेके आना है तो इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, दूरी को, दूरी बराबर हमको चाल पता करना है तो चाल। अब ये समय जो है ना, समय इधर गुणे में है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे इस समय को, तो ये किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो चाल बटे में क्या आ जाएगा, इधर दूरी के बटे में क्या पहुंच जाएगा, समय। तो ये आ जाएगा समय। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ये इधर लिखो चाल को या उधर लिखो बराबर के, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये बराबर का साइन लगा है बीच में। अब चाल को इस साइड लिखो या चाल को उस साइड लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा दूसरा फॉर्मूला। ये दूरी का है, ये क्या है, चाल का। अब हमको लेकर आना समय, तो समय भी इसी फॉर्मूले से लेके आएंगे। अब यहाँ की जगह क्या लिखा है हमारा, यहाँ लिखा है हमारा दूरी बराबर हमको लेकर आना समय। तो समय लेके आना है तो समय निकालने के लिए चाल को उस साइड भेजेंगे और उस साइड भेजेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई में गुणे में, तो उस साइड भाग में पहुंचेगा। तो चाल इसके नीचे आ जाएगा बटे में दूरी के। तो यहाँ आ जाएगी क्या, चाल, और यहाँ की जगह हमारा क्या है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, दूरी बटे चाल। अब इसको ऐसे लिख दो, चाहे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमने लिख ही दिया है। बाकी बराबर का साइन लगा हुआ है ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। तो ये 3 फॉर्मूले हमको याद रखना है। और यकीन मानिए इन 3 फॉर्मूले ही इस पूरे जो भी चैप्टर है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, बस इन तीनों ही फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हमारा क्या बचता है, यूनिट, इकाइयाँ। जैसे कि मान लीजिए हमको चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। और अगर हमसे कहे कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बताओ, तो मीटर प्रति सेकंड में बताने के लिए क्या करेंगे, जब भी हमको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में अगर जाना होता है ना, तो हम 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। किस में पहुंच जाएंगे हम, मीटर पर सेकंड में पहुंच जाएंगे। कब, जब 5/18 से गुणा करेंगे तब। और अगर यहीं उल्टा रहता, जैसे कि मीटर प्रति सेकंड से, मीटर पर सेकंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो हम क्या करते, इसको उल्टा कर देते। यहाँ भी 5/18 लिखा ना, इसको 18/5 कर देंगे। तो यहाँ की जगह क्या हो जाएगा हमारा 18/5। बस इससे गुणा कर देंगे हम, जो भी स्पीड दे रखी होगी, चाल दे रखी होगी उससे। जैसे कि मान लीजिए
72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन जाती है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बताना है। अब ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ये किलोमीटर पर आवर, ये चाल है, चाल, ठीक है। तो अब हमको इसमें बताना है मीटर पर सेकंड में बताना है हमको, मीटर पर सेकंड में क्या चाल होगी इसकी। तो कुछ नहीं करेंगे, ये चाल को हमको बदलने के लिए 72 इंटू, अब हमको किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो बस हम यहाँ की जगह क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखना ये कटेगा 18 से, कितनी बार कटेगा, 18 का 18 24 38 36, 18 का 36 38 54 चुक्को 72, 4 बार कट जाएगा। 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। और अगर किलोमीटर में कहेगा तो कितनी होगी, 72 किलोमीटर। किलोमीटर में अगर मान लीजिए यही चाल है, 20 को अगर किलोमीटर, ये मीटर प्रति सेकंड में है, हमको किलोमीटर में जाना है, तो इसी को उल्टा कर देंगे, बस 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से कटेगा, 5 चुक्को 20, 18 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 18 चुक्को 72 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगी ऐसे चाल। तो अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, अभी तो हम क्या है कि बेसिक बातें कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या बचेगा हमारा, क्या बचता है, इसके बाद हमारा बचता है जैसे कि मान लीजिए 2 ट्रेन है, इसको पहले साइड कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई भी 2 व्यक्ति, 2 बस, 2 गाड़ी या 2 ट्रेनें जो भी हैं, अगर वो एक ही दिशा में जाए, अगर वो एक ही दिशा में जाए, ये इस साइड से इस साइड जा रही हैं, यहाँ ट्रेन है मान लीजिए, ये है हमारी क्या, ट्रेन, ये ट्रेन है, और एक ये भी क्या है हमारी, एक ये ट्रेन है। तो दोनों समान दिशा में जा रही हैं। तो समान दिशा में जब भी जाए, समान दिशा में जब भी जाती हैं, तो हम इनकी चाल कैसे निकालेंगे, इन दोनों की चाल का अंतर कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसकी चाल है, ऊपर वाले की चाल है 80 किलोमीटर पर आवर, और इसकी है कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर। तो हमको इसमें बताना है कि इनकी चाल क्या होगी, हमको या रिलेटिव स्पीड बताना है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड इसमें होगी, इन दोनों का अंतर कर लेंगे। जब भी कभी एक ही दिशा में कोई भी या तो व्यक्ति जाए या गाड़ी या कुछ भी या ट्रेन वगैरह कुछ भी जाए, तो हमको इन दोनों की जो चाल होगी ना, बस उसका अंतर कर लेना है। तो अंतर कितना आएगा, अंतर अगर करेंगे तो हम 100 में से माइनस कर लेंगे कितना, 80, तो अंतर कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर इनकी क्या होगी, आवर। 20 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, इनकी चाल होगी, कौन सी, रिलेटिव स्पीड होगी इनकी कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम सापेक्ष चाल भी बोलते हैं हिंदी में, सापेक्ष चाल भी बोलते हैं हिंदी में। अब यही अगर मान लीजिए कि ये एक दूसरे के अपोजिट होती, अब मान लीजिए ये है एक, इधर से मानते हैं, ये है हमारी एक ट्रेन, ठीक है, ये इस साइड जा रही है, और एक ट्रेन जो है हमारी वो इधर से आ रही है, ये एक ट्रेन हमारी इधर से आ रही है। अब इसकी चाल है, मान लीजिए यही वाली चाल ले लेते हैं, तो इसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जब भी एक दूसरे के अपोजिट हों, विपरीत हों, तो क्या करते हैं हम, चालों का योग होता है हमेशा। विपरीत दिशा में हमारा क्या है कि मार्कर भी थोड़ा कम चल रहा है, विपरीत दिशा में क्या करते हैं, चालों का योग, चालों का योग, ठीक है। विपरीत दिशा में जब भी हो ट्रेनें या गाड़ी या कोई भी व्यक्ति हो, तो वहाँ हमेशा अगर चाल बताना होता है ना, तो हम
उन दोनों का योग कर लेते हैं। तो इन दोनों का जब योग करेंगे तो कितनी चाल आएगी? चाल बराबर आ जाएगी कितनी? चाल बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 100 और 80 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 180। क्या आएगा ये? किलोमीटर प्रति आवर। तो इनकी जो चाल होगी वो क्या आएगी? यहाँ से अगर जो चाल निकल के आएगी वो आएगी कितनी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर समान दिशा में होती है तो क्या करते हैं, उन दोनों का अंतर कर लेते हैं और विपरीत दिशा में चालों का योग होता है। तो ये थी हमारी बेसिक बातें। और अब जो भी बातें हैं हमारी बेसिक की, वो हम जब हम प्रश्नों को हल करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम इन बातों पर चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए अब हम इनके बाद कुछ प्रश्न देखते हैं। इनको कर देते हैं अभी साइड। सबसे सरल सवाल, एक धावक 200 मीटर दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है तो उसकी चाल क्या होगी? इसमें हमको चाल बताना है। हमारे धावक भैया जो हैं वो 200 मीटर दौड़ 24 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमको चाल बताना है उसमें कि उसकी चाल कितनी है, हमारे धावक भैया की चाल कितनी है। तो चाल हमको पता है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटे में समय। यही होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 200 मीटर और समय कितना हमारे पास? 24 सेकंड। 24 सेकंड। अगर मैं यहाँ की जगह इसको सॉल्व करूँगा ना तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में चाल आएगी इसकी। क्यों आएगी चाल मीटर प्रति सेकंड में? क्योंकि ये जो सारी इकाइयाँ दे रखी है ना वो मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से है, लेकिन यहाँ की जगह लिखा है, प्रश्न ने साफ साफ बोला है किलोमीटर प्रति घंटे में हमको क्या बताना है? चाल बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाना हो, प्रति घंटे में जाना हो, तो हम क्या करते हैं, बड़ी इकाई में जाना है तो बड़े से गुणा करते हैं 18/5 से। और अगर यहीं की जगह मीटर मतलब मीटर प्रति सेकंड में जाना रहता, मान लीजिए यहाँ की जगह किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है और हमको मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो हम इसको उल्टा कर देते, 5/18 कर देते, क्योंकि हमको छोटी इकाई में जाना है ना। तो अभी ये सीखा था हमने। तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 चौको 20, 40 बार कट जाएगा। 6 से इसको 6 कम 6 3 बार 6 18 और ये जाएगा 6 चौको 24। 4 से ये भी हो रहा है कैंसर, कितनी बार? 10 बार। 30 इंटू 10 करेंगे तो 3 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ चुकी है हमारी? ये चाल आ चुकी है। किसकी आ चुकी है? हमारे धावक भैया की चाल आ चुकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर हमसे ये किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं पूछता तो फिर हम इसको ऐसे ही सोल्व करके जिसमें भी हमसे पूछता है उसमें हम बता देते। मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो हम इसी को आगे सोल्व करते और हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाता, लेकिन हमसे पूछा था किलोमीटर प्रति घंटे, तो इस वजह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल हमारा। एक भाईजान किसी दूरी को 240 किलोमीटर की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 102/3 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए? एक हवाई जहाज है, चिलगाड़ी है, एरोप्लेन है, जो कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है? उड़ रहा है ना। तो 5 घंटे में ये 5 घंटे तक उड़ता है। तो उसी दूरी को, अब यहाँ की जगह दूरी तो दे नहीं रखी हमको, पहले दूरी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि 102/3 घंटे में उसकी दूसरी चाल क्या होगी। ये चाल तो पहली चाल तो वो इतने में चल रहा है, तो हमको दूसरी दूरी बताना है, इसमें दूसरी चाल बताना है। तो दूरी लाने के लिए क्या करते हैं? दूरी बराबर चाल इंटू समय, यही करते हैं आपको। हाँ बिल्कुल यही करते हैं, क्योंकि हमने अभी ताज़ा सीखा है। तो चाल कितनी है हमारी? 240। ठीक है, 240। समय कितना है हमारे पास? 5 घंटे है, तो 5 घंटे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौको 96, 24 पंजे 120 और एक ये 0, ये कितना आ चुका है? 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर क्या आ चुकी है? टोटल डिस्टेंस आ चुकी है, टोटल दूरी आ चुकी है ना। तो अब इसमें हमको कह रहा है, वो सवाल में ये कह रहा है कि इस दूरी को, इस
समय में जब हम तय करेंगे 1200 किलोमीटर, तो हमारी जो चाल निकल के आएगी वो क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में है हमारा समय। बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, बस ये जो दूरी है, दूरी को यहाँ लिखेंगे, दूरी की जगह पे 1200। अब समय कितना है, समय है 1/2/3। 1/2/3 को अगर हम 1/2/3, ये तो मिश्र भिन्न में है। अब इसको सरल भिन्न में बनाने के लिए क्या करेंगे, जो ये 3 जो है ना, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और इस 2 को प्लस कर देंगे उसी में, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ की जगह 5 बटे में एज इट इज रहेगा कितना, 3। तो ये आ चुकी है क्या, मिश्र भिन्न। इतना समय है हमारे पास। अब ये सवाल कह रहा है कि इतने समय में 1200 किलोमीटर की दूरी हमको तय करना है, तो इस दौरान उसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर दूरी, अब समय कितना है, 5 बटे में है 3। अब ये 3 जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा के ऊपर लिख देता हूँ ना, ये आ गया 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौको 20, है ना, और एक ये 0, 240 × 3 करना है अब। तो 24 एकम 24, 24 40, 24 72, और एक ये 0, ये क्या आ चुकी है, ये चाल आ चुकी है, किलोमीटर पर आवर में ये चाल आ चुकी है।